नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकसम्मत न्यूज। श्रीगंगानगर के टांटिया मेडिकल कॉलेज के जनसेवा हॉस्पिटल के बाहर आज सुबह 3 अज्ञात युवकों ने फायरिंग कर दी। ये गोलियां हॉस्पिटल की खिड़की के शीशे पर लगी। वारदात सुबह करीब 4:45 बजे हॉस्पिटल के गेट नंबर 2 के सामने हुई। घटना के समय गेट पर मौजूद गार्ड को आरोपियों ने पिस्तौल दिखा दी, इससे वो घबरा गया। गनीमत यह रही कि वारदात में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। तीनों युवक वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। फायर की आवाज सुनकर हॉस्पिटल के अंदर मौजूद स्टाफ और भर्ती रोगियों के परिजन बाहर आए, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। सूचना मिलने पर एसपी आनंद शर्मा मौके पर पहुंचे। पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया तथा मामले की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि टांटिया ग्रुप्स के टांटिया जनरल हॉस्पिटल पर भी 20 जनवरी को इसी तरह की फायरिंग हुई थी। उस फायरिंग में शामिल आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया था, लेकिन दोबारा हुई फायरिंग से दहशत फैल गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीकानेर से संवाददाता भवानी जोशी ने बताया कि विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ आज बीकानेर दौरे पर आए, जिनका भाजपा नेताओं ने स्वागत किया। प्रेस वार्ता में राठौड़ ने कहा कि रीट के मामले में राजस्थान की एसओजी ने जांच कर यह साबित कर दिया है कि रीट घोटाले के तार ऊपर तक जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि रीट लेवल 2 की परीक्षा रद्द कर सरकार तमाम मुद्दों व पूरे मामले को दबाने की नीयत से पेश आ रही है। और माफियों के साथ साथ सरकारी भर्ती माफिया और पेपर माफिया ये सरकार के संरक्षण में बैठे हैं। सरकार के संरक्षण में ये कलाम इंस्टीट्यूट ने कमाल किया और एक गारंटेड बैच इन्होंने लगाना चालू किया। गारंटेड बैच का मतलब है कि जो ये 2000 और 1000 और 500 ये प्रश्न पत्रों पर वो गारंटी लेते हैं कि पूरा पेपर इन्हीं प्रश्न पत्रों में आएगा और पास की गारंटी लेते हैं। इन गारंटेड बैच की 3 महीने की फीस 5 लाख रुपए तक है। ये सारा माफिया आज ये सिद्ध कर रहा है। और विशेष तौर पर जब डॉक्टर डीपी जारोली जो बर्खास्त जिनको किया, सोशल मीडिया पर 4 फरवरी को जब उन्होंने कहा कि मुझे तो बलि का बकरा बनाया जा रहा है, कुछ नेता और ब्यूरोक्रेट के कारण से ये महाघोटाला हुआ। और एसओजी खुद मान रही है 1 महीने पहले रीट का पेपर का सौदा हुआ, 5 करोड़ में सौदा हुआ और 1 करोड़ 20 लाख रुपए उन्होंने बरामद कर लिए। एसओजी कह रही है कि 300 लोगों पर यह पेपर 300 लोगों के पास 40 लाख से लेकर 15 लाख के बेचने के लिए अग्रिम सौदा हो गया था। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अगर रीट की परीक्षा में गड़बड़ होगी तो कलेक्टर एसपी जुम्मेवार होंगे। 7 जिलों के अंदर रीट के अंदर एसओजी की जांच ने अलग अलग जगह से लोगों को गिरफ्तार किया है। इस रीट के महाघोटाले को हम आगे ले जाएंगे क्योंकि इसमें एक्सपर्सन एक है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जिन परीक्षा केंद्रों को खुद ने ब्लैकलिस्टेड घोषित किया, उन्हीं परीक्षा केंद्रों को रीट की परीक्षा केंद्र थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्रीगंगानगर में जिला आयोजना समिति में शहरी क्षेत्र के निर्वाचित सदस्यों में से 5 सदस्यों का निर्वाचन आज करवाया गया। जिला आयोजना समिति की पीठासीन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सतर्कता कमला अलारिया ने बताया कि घोषित निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार सुबह जिला परिषद के हॉल में मनोनयन पत्र दाखिल हुए। मतदान के पश्चात मतगणना में नगर परिषद के वार्ड नंबर 2 से अनूप सिंह बाजवा, सूरतगढ़ नगर पालिका के वार्ड नंबर 27 से तुलसी आसवानी, पदमपुर नगर पालिका के वार्ड नंबर 14 से रजनी मित्तल, अनूपगढ़ नगर पालिका के वार्ड नंबर 15 से दीपक गोयल तथा श्री विजयनगर नगर पालिका के वार्ड नंबर 16 से संदीप कुमार को निर्वाचित घोषित किया गया। इस प्रकार जो ये बनते हैं वो 1333 वोट बने, जो अपने दोनों तरफ से मिलान कर लिए है उसका सही है। तो इसमें जो अधिकतम जिन्होंने वोट प्राप्त किए हैं 5 लोगों ने, वो इसमें निर्वाचित सदस्य होंगे। तो मैडम उनका नाम बताएंगे। इसमें अनूप सिंह जी बाजवा, दूसरा है तुलसी आसवानी, दीपक गोयल, रजनी मित्तल और संदीप कुमार। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्रीगंगानगर में मिथिला सेवा समिति, छत्रपति शिवाजी फाउंडेशन, होटल वेटर एसोसिएशन, श्री दुर्गा पूजा एकता सेवा समिति की संयुक्त बैठक विक्रम होटल में आयोजित की गई। बैठक में श्रीगंगानगर से दरभंगा तक सीधी रेल सेवा प्रारंभ करने, बिहार व उत्तर प्रदेश के प्रवासियों के लिए धर्मशाला निर्माण हेतु आरक्षित दर पर भूमि आवंटित करवाने, जैड माइना नहर पर छठ पूजा हेतु स्थायी घाट का निर्माण करवाने सहित अनेक चर्चा हुई।
प्रचार में इतने बड़े मंत्री, इतने बड़े पार्टी के महासचिव प्रियंका वाड्रा जी और तमाम बड़े बड़े लीडर एक मंच पे इलेक्शन का प्रचार कर रहे हैं पंजाब में, और उस प्रचार के दौरान यूपी बिहार वाले पर फबती कस रहे हैं। जिस तरह से एक बार मुंबई में आपने सुना था यूपी बिहार वाले पर हमला हुआ था, उसी तरह से इस बार पंजाब में एक मंत्री के और एक पार्टी के आला बहुत बड़ा लीडर प्रियंका वाड्रा के सामने, जो प्रियंका वाड्रा जी ताली बजा करके खुशी से मुस्कुरा रही हैं, आप लोग उस वीडियो को भी देखा होगा। हम इस बात पर बहुत खेद है, बहुत दुख है, और आज मैं व्याकुलता से कहना चाहता हूं कि अगर चन्नी साहब इतना बढ़िया होते तो इतना बढ़िया अल्फाज नहीं निकालते। जितना उन्होंने खराब, हम लोग जितना बढ़िया उनको समझ रहे थे उससे कई गुना घटिया बयान उन्होंने किया है। इनका हम घोर विरोध करते हैं और ख़ास करके निंदा करते हैं। इनका अगर इंसानियत थोड़ी सी भी बची हो पार्टी में और मंत्री पद का गरिमा हो तो ये माफ़ी मांगे पूरे देश से। बिहार अलग नहीं है, भारत का अंग है और हम लोग भारत के वासी हैं। इसीलिए हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तानी हैं और बिहार के रहने वाले प्रवासी हैं। डॉक्टर शगुन सिंह महात्मा, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि ऐसे ऐसे मंत्री जो अपने वोट बैंक बनाने के लिए, अपने प्रचार के लिए ऐसी अल्फाज को यूज करते हैं, हम उसका घोर निंदा करते हैं। नमस्कार। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीकानेर में शादियों का अनूठा ओलंपिक कहे जाने वाले पुष्करना सावा में पुष्करना ब्राह्मण समाज इसी दिन करते हैं अपने बच्चों की शादियां। इस विवाह सावे में देश विदेश से काफी लोग आते हैं। इस एक ही दिन में शहर परकोटे में सैकड़ों शादियां होती है, वो भी बिना बैंड बाजा और घोड़ी के। इस अवसर पर महिलाओं द्वारा मांगलिक गीत गाए जाते हैं, तो वही अनेक रस्में होती है, जिनमें सबसे बड़ी रस्म बड़ पापड़ की होती है। देखिए, पहले ये 4.25 साल के अंतराल में होता था, अब 2 साल के अंतराल में होता है। इस दिन सामूहिक शादियाँ होती है और हमने पहली बार इसमें पूरे बीकानेर शहर के परकोटे को एकल छत के रूप में हमेशा के लिए घोषित करवाया है। और इसमें एक बात और जोड़ दी है कि इस दिन किसी भी जाति के लोग यदि इस दिन सावा में इसमें शादी करते हैं तो उनको भी इस राज्य सरकार की ओर से सामाजिक अधिकारिता विभाग द्वारा जो सहायता दी जाती है सभी जातियों को दी जाएगी, चाहे वो किसी भी जाति के हों। 2 वर्ष बाद आने वाले सामूहिक सावे में जो किसी भी जाति का भाई इसमें शादी करेगा, सर्व समाज को इसमें सरकार की तरफ से सहायता मिलेगी। कितनी पुरानी परंपरा है, क्या क्या इसकी क्या? मैं तो समझता हूँ कि लगभग 350 वर्ष से पुरानी ये परंपरा है। और इसमें जो सामूहिक विवाह होते हैं इसमें बिना दहेज की शादियाँ होती है, बिना ये कहना चाहिए कम खर्च में हर आदमी गरीब अमीर एक साथ शादी कर लेते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं लगाने को कुमकुम और बजाने को पुम पुम। तो एक तरीके से बिना गाजे बाजे के, बिना उसके, आजकल कुछ लोग प्रदर्शन करने लगे हैं, लेकिन प्राय लोग जो है खिड़कियाँ बाग में और पैदल बिना पैरों में जूती डाले एक तरीके से विष्णु स्वरूप में शादी करने जाते थे। और कुल मिलाकर के ये बहुत ही कम खर्च में बिना दहेज की शादी का प्रतीक है। बढ़ेंगे आगे। अनूपगढ़ में नशा मुक्ति जागृति अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक व रैली का आयोजन किया गया। नशा मुक्ति अभियान पखवाड़े के तहत आज स्काउट रोवर्स व एनएसएस छात्रों ने जागरूकता का संदेश दिया। रैली को उपखंड कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली में स्काउट ने नशा मुक्ति संबंधी तख्तियां, बैनर्स तथा लाउडस्पीकर पर नशा एक अभिशाप है, स्काउट गाइड ने ठाना है, नशे को दूर भगाना है, अपना घर बचाना है, नशे से दूर रहना है आदि नारों के साथ रैली 27 से चौक कनॉट प्लेस से होती हुई गर्ल्स स्कूल के आगे से वापस उपखंड कार्यालय पर संपन्न हुई। रैली का संचालन प्रभारी कमिश्नर मनसुख सारस्वत, सचिव राजाराम दाल, रोवर लीडर रमेश शिवकानी, स्काउट मास्टर जगदीश चंद्र रोलन ने किया।